Good morning, Banaras. Ettes moi. Comment tuas. Tautet sabihin. Se kuise produit? Total confused. कहीं गलत चैनल तो नहीं लग गया? हे बनारस, आप भी सही हैं और आपने ये जो चैनल ट्यून किया है ना, वो भी सही है। 100.6 FM आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। मैं हूँ आपकी बनारसी मिर्ती मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति, और ये है बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग के अलावा जब भी हम किसी अदर लैंग्वेज में बात करते हैं तो आपने ये महसूस किया होगा बनारस कि हम अपनी बातों को अदर लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर तो देते हैं, लेकिन जब भी अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की बात आती है तो अपनी मातृभाषा जिंदाबाद। बिकॉज चाहे वो सहजता की बात हो या कंफर्ट की बात हो, अपने दिल की बात को, मन की बात को सामने रखने की हो, तो मदर टंग इज द बेस्ट, है ना। और एक बात तो और गौर करने वाली है, वो ये कि बस जब भी हमारे किसी बॉलीवुड सॉन्ग में फ्रेंच, स्पेनिश, तर्किश या अरेबियन जैसे लैंग्वेजेस के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसे समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, बल्कि उस सॉन्ग को दोगुना एंजॉय करते हैं, क्योंकि सॉन्ग्स में म्यूजिक और म्यूजिक पर थिरकते आर्टिस्ट, एक्टर और एक्ट्रेसेस, उस गीत में फिल्माए गए सीन और उनके कपड़े हमारी आंखों को इस कदर कैप्चर करते हैं कि व्हाट डजंट मैटर। और वो कहते भी है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब ये है कि आप जो भी कहते हैं, पॉसिबल है कि लोग या तो उस पर ध्यान ना दें या इग्नोर कर दें या कुछ टाइम बाद भूल भी जाएं, लेकिन आप जो भी करते हैं इन कंपैरिजन टू योर वर्ड्स या अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स, लोगों की जहन पर गहरा छाप छोड़ती है, क्योंकि आपके एक्शन में आपका रियल एटीट्यूड दिखाई देता है। आपका एक्शन आपका रियल रिफ्लेक्शन होता है। तो बनारस, गेट अप और दिखा दीजिए कि आप सिर्फ बोलने वाला काम नहीं करते हैं, बल्कि सुबह सुबह जल्दी उठ करके ना अपने गोल को अचीव करने के लिए विद फुल कॉन्फिडेंस तैयार भी हो जाते हैं। हियर आरजे कीर्ति विशिंग यू गुड लक फॉर द डे। गुड मॉर्निंग। गुड सी मॉर्निंग और उस पर लवली लवली सॉन्ग। वाह क्या बात। मैं हूँ आरजे कीर्ति और बनारस से ये है 100.6 FM पर आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी, जहाँ शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। आज की तारीख 3 फरवरी 2023, दिन है शुक्रवार, और ये शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बेस्ट डे होता है कि नहीं। शुक्रवार के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं बनारस। तो जैसा कि आपको तो पता ही है कि शुक्रवार रिलेटेड है शुक्र ग्रह से, यानी कि प्लैनेट वीनस से। इसे संध्या और भोर का तारा भी कहते हैं। आसमान में जो तारा सबसे तेज चमकदार नजर आता है ना, वो शुक्र ग्रह ही है। कहते हैं कि इसके शुभ प्रभाव से इंसान धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। शुक्रवार के दिन अगर आप किसी क्रिएटिव काम की शुरुआत करते हैं, लाइक सिंगिंग, आर्ट, डांसिंग, म्यूजिक, तो ये बहुत ही शुभ दिन होता है। और अगर आपको कोई ड्रेस खरीदनी है, ऑर्नामेंट्स लेना है, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर या फिर व्हीकल ही लेने की बात करें, तो आज का दिन बिल्कुल परफेक्ट डे है। और बिकॉज कि प्लैनेट वीनस को प्लैनेट ऑफ लव भी कहा जाता है, मतलब ये दिन आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी फ्रूटफुल होता है। बस जरूरी है कि आप ना आज के दिन अपने आप को क्लीन रखें, और जैसा कि इट इज द डे ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, तो माता लक्ष्मी की पूजा करें, जिसके लिए आपको बनारस के फेमस लक्ष्मी माता मंदिर, जो कि लक्सा क्षेत्र में स्थित है, नाम तो सुना ही होगा आपने। तो बनारस की काशी खंड के अनुसार ये लक्ष्मी मंदिर, जहाँ विख्यात लक्ष्मी कुंड है, ये पूरी लोकेलिटी एक शक्ति पीठ है, जहाँ कई शक्तिशाली देवियों का वास है। और काशी के सभी शक्ति पीठों में महालक्ष्मी शक्ति पीठ सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर आप रेगुलरली महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको सभी प्रकार की सिद्धि यानी कि दैवी शक्ति की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। लक्सा स्थित इस महालक्ष्मी के मंदिर में साल के दोनों नवरात्रों में काफी भीड़ होती है, और लक्ष्मी कुंड में स्नान करने और पितरों को श्रद्धांजलि देने से और साथ ही साथ जरूरतमंदों को दान करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद तो मिलता ही है। और आपको बता दूं कि ये मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है, जहाँ हर रोज सुबह और शाम भव्य आरती होती है और समय समय पर माता का श्रृंगार भी किया जाता है, जिसमें माता को सिंदूर, बिंदी, महावर के साथ श्रृंगार की अन्य वस्तुएं
में भी अर्पित की जाती हैं। तो बनारस अगर आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि चाहिए ना, आज ही माता के दर्शन कर आइए। आखिर बजट की बात है कि नहीं? जय माता दी। बनारस देश का बजट रिफ्लेक्ट करेगा हमारे घर के बजट को, और इसके लिए माता लक्ष्मी को हमने अपनी अर्जी तो लगा दी है कि नहीं। लेकिन मौसम में ये जो ड्रामेटिक चेंजेस हो रहे हैं ना, उसके लिए क्या किया जाए? तो बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, ज्यादा ना हीरो हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। गर्मी लग रही है, ये लो जी जैकेट उतार के वो कोने में फेंक दिया, और उसके बाद अच्छी ऊंची खांसी, ओहो मम्मी पापा। पता है, मौसम विभाग के अकॉर्डिंग कोल्ड फ्रंट के गुजरने की वजह से इस वक्त 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है, वो भी ठंडी वाली। और अगर आपने ज्यादा रंगबाजी दिखाने की कोशिश की ना, तो 2 दिन बाद मौसम तो साफ हो जाएगा, लेकिन आपकी सेहत का मौसम बिगड़ सकता है। इसलिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आखिर फरवरी का महीना है बनारस, लव इज इन द एयर, चारों तरफ आने वाले प्रेम दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बात चाहे शादी की करें या फिर प्री वेडिंग शूट की, तो अपने बनारस में घाट हो या मंदिर हो और सारनाथ जैसी जगहों पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जिसमें अब एक नया डेस्टिनेशन भी ऐड हो गया है, और वो है टेंट सिटी। यस बनारस, गंगा घाट पर प्री वेडिंग शूट और काशी में स्पेशली अपनी शादी को यादगार बनाने वालों के लिए गंगा पार रेती पर बसा ये जो टेंट सिटी है, न्यू डेस्टिनेशन बन गया है, जहां शादी और रिसेप्शन के लिए खास पैकेज दिया जाएगा, जिसमें दिन में शादी और रात में रिसेप्शन करने वालों को भुगतान में छूट दी जाएगी। इसके साथ जो प्री वेडिंग शूट होगी, इससे रिलेटेड सारी जो फैसिलिटी है और साथ ही अट्रैक्टिव स्कीम भी देने का ऑफर है। क्या बात है बनारस, इसे कहते हैं हर लगे ना फिटकरी फिर भी रंग चुखा। और बनारस शादी का सीजन है, सब कुछ ढिंचैक होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन देखिए, मौसम के साथ बनारस की सड़कों का जो हाल है, ट्रैफिक से हमेशा मिल ही जाता है धोखा। क्या सुबह क्या शाम, इस वक्त तो ट्रैफिक का हाल हर टाइम बेहाल है इस वक्त, इसीलिए वक्त का पूरा ख्याल रखना है। और हाँ, 2 पहिया वाहन अगर आप चलाते हैं ना, तो हेलमेट का साथ मत भूलना, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। हाँ जी, बहुत चेकिंग चल रही है भैया, आखिर सेफ्टी का तो ध्यान रखना ही है ना, और समय का भी। तो बनारस, इससे पहले कि हमारा भी टाटा बाबाई हो जाए, जान लेते हैं टुडेज हिस्ट्री स्पेशल इवेंट्स के बारे में, और बात करते हैं आज के स्पेशल दिन के बारे में। तो बात करें हम 2018 की, तो आज ही के दिन भारत चौथी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता बना था। साल 2009 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु नया फॉर्मूला बनाया गया था। और साथ ही साथ आज ही के दिन साल 2005 में भारतीय मूल के पहले सांसद दलीप सिंह सौंद को सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में लाए गए विधेयक को आम राय से मंजूरी मिली थी। साल 2003 में भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया था। 1988 में पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इसे साल 1970 में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की तलचर में आधारशिला रखी गई थी। 1934 में पहली बार हवाई जहाजों से पार्सल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसे शुरू करने वाली कंपनी को आज लुफ्तांसा के नाम से जाना जाता है। और 1925 में भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुंबई से कुर्ला के बीच शुरू हुई थी। और बात करें 1916 की, तो इसी साल आज के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी। एंड द मोस्ट टेस्टी एंड हेल्दी पार्ट ऑफ द डे इज दैट कि आज ही के दिन ईयर 1815 में विश्व में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना स्विट्जरलैंड में खोला गया था। जी हाँ बनारस, पनीर सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। मतलब इसको क्या कहा जाए, स्नैक्स से लेकर के डेजर्ट, डिनर, सब्जी, पनीर का पूरा इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। मोस्टली लोग इसे स्वाद के लिए यूज करते हैं, पर बनारस आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पनीर खाने के ढेरों
फायदे भी है। हाँ जी, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर तो आई एम श्योर पनीर आपका फेवरेट होगा ही। और किसी भी ओकेशन की बात करें तो पनीर की सब्जी ही फर्स्ट चॉइस होती है। रेस्टोरेंट में भी अगर आप जाते हैं तो पनीर का एक आइटम तो जरूर ऑर्डर करते ही हैं, है कि नहीं? क्योंकि पनीर एक ऐसी चीज है जिसको इंग्लिश में कॉटेज चीज कहते हैं और इस पनीर को नमकीन और मीठा दोनों तरह से खाया जाता है। फायदे की बात करें तो पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि मांसपेशियों की मजबूती के लिए अच्छा होता है। बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पनीर इज वेरी हेल्दी। और पनीर में कैल्शियम होता है क्योंकि ये दूध से बना होता है, तो हड्डी और दांतों के लिए भी ये अच्छा होता है, मजबूती उन्हें देता है। और साथ ही साथ पनीर में विटामिन डी के साथ कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है जो मेंटल डेवलपमेंट के लिए सहायक होता है। पनीर खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस्ड रहता है। और सबसे फ्रूटफुल फायदा तो ये है बनारस की ये पनीर वजन घटाने में फायदेमंद है और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अच्छा होता है। तो इसी अच्छी बात पर गुड विशेष भी देते हैं और साथ ही साथ बर्थडे सेलेब्स को याद करते हैं और याद करते हैं उन गुड स्पिरिट्स को भी जिनका हमारे देश से होना ही हमारे लिए प्राउड वाली बात है। तो बनारस से बात करें हम 1996 की, तो ये वो साल है जब भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत स्प्रिंट और वर्तमान राष्ट्रीय 100 मीटर इवेंट की महिला खिलाड़ी द्युति चंद का जन्म हुआ आज ही के दिन। 1964 में यानी कि 1964 में रघुराम राजन जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे, उनका भी जन्मदिन आज ही के दिन मनाया जाता है। बात करें हमारे फिल्मों की और बॉलीवुड कलाकारों की तो आज के दिन तीन अभिनेत्रियों का है जन्म दिवस। रीमा लागू जो कि शानदार अभिनेत्री थी, साथ ही साथ दीप्ति नवल और साथ ही साथ वहीदा रहमान जी। और हम बात करें आज के दिन उन लोगों को जिनका होना हमारे लिए प्राउड की बात है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो साल 2000 में अल्लाह रखा खां सुविख्यात तबला वादक, भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादक, आज ही के दिन उनका हुआ था निधन। बनारस बहुत सारी बातें हैं करने के लिए और बहुत सारे लोगों को याद भी करना है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को याद करना जरूरी है कि जिंदगी की गाड़ी जो है ना वो आगे बढ़ती ही जाएगी, इसीलिए रुकना कहीं नहीं है और अपना हौसला भी बिल्कुल भी नहीं खोना है। इसी बात के साथ में ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके नाम। और अब जैसा कि टाइम हो रहा है गुड मॉर्निंग बनारस से आपको टाटा बाय बाय कहने का, तो आरजे कीर्ति को आप इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। मिलती हूँ आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ में।